बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जस्ट उसने पॉइंट्स चेंज कर दी। कहता है यूज़ प्रॉब्लम 3 टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स एज लोकस पॉइंट पी। आपको वही गिवन है एक्स कॉमा वाई सच दैट सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू द पॉइंट्स। और अब एफ और एफ डैश की वैल्यू सिंपल चेंज है। एफ 0 0 है, एफ डैश के 1 1 है, इज़ इक्वल टू 2 कह रहे हैं। तो हम वही जो प्रॉब्लम नंबर 3 का डिस्टेंस पॉइंट जो उसने बताया हुआ था इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 ये नहीं, सिंपल किसकी इक्वल कह रहे हैं, सिंपल 2 की इक्वल कह रहे हैं। तो अब देखिए आप जस्ट यहाँ पे एफ एंड एफ डैश चेंज है, तो वही डिस्टेंस फार्मूला आप सारा लगाएंगे, इसको हल करेंगे, फिर इसका स्केयर लेंगे ऑन बोथ साइड पे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, जहाँ जहाँ वो कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल आउट करेंगे, फिर स्केयर रूट वाली अगेन एक साइड पे करके बाकी सारे एक साइड पे किए हमने, और ये -2 कॉमन ले लिया, वो दोनों साइड से कैंसिल होगा, फिर हमने स्केयर ले लिया, और ये चीज़ देखें तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर बन जाएगा। तो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc एंड प्लस 2ca वाला फार्मूला लगा देंगे, और यहाँ पे 4 2 का स्केयर 4 और इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, और ये सारा फैक्टर उठा के हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आपकी फाइनल क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स प्रूव नहीं करनी, जस्ट एक क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो याद रखना है ये आपकी फाइनल क्या हो जाएगी, इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड ही है, यानी वही आपने जो लास्ट टाइम पी एफ प्लस पी एफ डैश इक्वल टू 2 वाला डिस्टेंस पॉइंट यूज़ किया था जो गिवन था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने वही यूज़ करके आपने उसकी इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म वाली आपके पास नहीं आएगी, बल्कि एक जर्नल फॉर्म आ जाएगी। इसका क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने लास्ट टाइम जब बेसिक डेरिवेशंस पे बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि हम एक प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ ऑफ लेटेस रेक्टेम ऑफ इलिप्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2b² बाई ए। तो आज हमने वही प्रूव करना है। कहता है कि लेटेस रेक्टेम ऑफ इलिप्स x² बाई ए स्क्र प्लस y² बाई बी स्क्र इक्वल टू 1। ये तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। कहता है इसका लेटेस्ट रेक्टम जो होता है वो 2b² बाई ए। ये लास्ट टाइम हमने बेसिक में बात कर ली थी, लेकिन आज हम इसका प्रूफ भी देखते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाई है। ये एक डायग्राम है जिसमें हमने लेटेस्ट रेक्टम, तो आपको याद होगा कि ऐसा पॉइंट जो फोकस में से परपेंडिकुलर होके गुजरता है उसको हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट रेक्टम कहते हैं। तो चूंकि एलिप्स में 2 फोकस पॉइंट होते हैं, एक फोकस पॉइंट हमने ये कह दिया और ये सेंटर हुआ, ये दूसरा एफ डैश हो गया। अब ये देखें तो ये वाला पॉइंट हमने कह दिया c,0 और ये क्या हुआ -c,0, सेंटर 0 0 हुआ। तो एक साइड पे यही हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक पॉइंट से फोकस में से गुजरता हुआ, दूसरी इसको कह दिया l डैश और इसको कह दिया m डैश। अब आपकी चॉइस है, ये वाला लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करने, ये पूरा जो लेटेस्ट रेक्टम इसको क्या बोलते हैं, लेट्रा रेक्टम बोलते हैं, सम ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होता है। या इस साइड पे फाइंड कर लें, इस साइड पे करेंगे तो माइनस में चला जाएगा, इस साइड पे करेंगे तो प्लस में। अब देखें तो सी से लेके एफ तक जो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना है, सी है, ये मैंने लिखा है। और इस पॉइंट से लेके यहाँ अपवर्ड तक ये किस साइड पे जा रहा है, वाई एक्सिस पे, और ये डिस्टेंस कितना है, वाई। तो एल वाला पॉइंट क्या बना, सी कॉमा वाई। तो यही चीज़ हमने लिखी है, देखिए लेट एल डैश एंड एम डैश बी द लेटरा रेक्टा ऑफ इलिप्स, एल डैश एंड एम डैश। इक्वेशन ऑफ इलिप्स हमने लिख दी, वो x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। अब फ्रॉम फिगर में देखें, सी से लेके एफ तक डिस्टेंस कितना था, सी था, और एफ से लेके एल तक डिस्टेंस कितना है, वाई है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एल क्या बने, एल सी कॉमा वाई। वही चीज़ हमने डायग्राम में डिस्कस की है। अब ये जो पॉइंट आया है सी कॉमा वाई, ये तो किधर लाई कर रहा है, इलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली ये पॉइंट इस इक्वेशन 1 पे लाई कर रहा है। तो हमने इस सी कॉमा वाई को इस इक्वेशन 1 पे क्या कर दिया, लाई करवा दिया। एक्स की जगह आप सी लगा देंगे, वाई की जगह वाई ही रहेगा चूँकि वो वाई ही है। तो ये c² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1। ये y² बाई b² हमने एक साइड पे रखा, ये चीज़ दूसरी साइड पे आके माइनस LCM लिया, तो ये a² माइनस c² बन गई, और a² माइनस c² इक्वल टू किसकी इक्वल होता है, b²। हमने इस रिलेशन से इसकी वैल्यू निकाली। तो ये b² इधर आके क्या हो जाएगा, b की पावर 4 बाई a²। दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस b² बाई a आ जाएगा। अब आप देखें आपके पास y आ गया, चूँकि y अननोन था, ये जो चीज़ थी ये। अब y के हमारे पास 2 आंसर आ गए हैं, प्लस b² बाई a और माइनस b² बाई a। तो कोऑर्डिनेट ऑफ l क्या बने, जो कि आपने c कॉमा वाई कहा हुआ था, वो c कॉमा वाई था कोऑर्डिनेट, c तो c ही है, y का एक आंसर b² बाई a आ गया, और l डैश फिर क्या बन जाएगा, चूँकि वो नेगेटिव y एक्सिस में जा रहा है, तो माइनस b² बाई a। तो आपने फाइंड क्या करना है, प्रूव करना है कि 2b² बाई a लेटेस्ट रेक्टा होना चाहिए। तो l डैश यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे,
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये c माइनस सी तो ज़ीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो जब ऐड अप करेंगे तो -2b² जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 4b⁴ स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो वो क्या आ जाएगा 2b²। चूँकि मैग्नीट्यूड है तो साथ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, चूँकि मैग्नीट्यूड में वैल्यू प्लस सी आती है। तो यही चीज़ आपने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, यानी लेटेस्ट रेक्टा आपने प्रूव करना था 2b²। इसी तरह अगर आप बायोसिमेट्री दूसरे m डैश वाले भी पॉइंट ले के प्रूव करते हैं तो फिर भी आंसर क्या आएगा 2b² आएगा। नीचे मैंने लिख दी है कि अगर आप एंड पॉइंट ऑफ लेटरा रेक्टा की बात करते हैं तो l का जो अपर पॉइंट था वो तो ये आ गया c, b² और l डैश का क्या आ गया c, -b²। अगर आप m और m डैश के पॉइंट लेना चाहेंगे, चूँकि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हैं तो उस वक्त c क्या हो जाएगा -c। अपवर्ड की तरफ y पॉजिटिव और डाउनवर्ड की तरफ y नेगेटिव हो जाएगा, यानी -c, तो ये पॉइंट अगर m डैश निकालें तो फिर भी आंसर आपका, अगर इन दो पॉइंट्स की मदद से आप m डैश का मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं तो फिर भी आंसर क्या आएगा 2b²। तो आपकी चॉइस है, आप जो मर्ज़ी ये पॉइंट इस्तेमाल कर लें, l डैश वाले प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर लें या फिर m डैश वाले। तो ये आपका क्या था, लेटेस्ट रेक्टा आपने प्रूव करना था 2b²। तो ये यहाँ तक बच्चों, कोई मसला हो तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।